आपके समस्त परिवार, हमारा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और आपके साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे दुखद भरी बातें आपके साथ बताने वाले हैं, क्योंकि आज वही काला दिन है, ब्लैक डे हमारे लिए। तो इसे कैसे हम अपने मन में दबा सकते हैं। और जो भी कुछ है, आप हमारे एक परिवार हैं और एक खूबसूरत परिवार है हमारी ज़िंदगी का, जो कि हमें दिल से चाहते हैं। ना आप हमें जानते हैं, फिर भी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके साथ हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं कि चल कुछ और रहा है, हम कुछ और दिखा रहे हैं। जो चीज़ें होती है आपके साथ सामने होती है। और आज वही काला दिन है हमारे ज़िंदगी का, ये सबसे भयानक है। आज क्या, आज से 5 दिन पहले तक 2023 10 जनवरी तक हमारे भाई का साथ था और 10 तारीख को और उसको कुछ लोग उसी रात को ना 10 तारीख के रात में कुछ लोग उसे बहलाकर फुसलाकर घुमाने को बोलकर उसे लेकर चले जाते हैं। और हमारा भाई इतना ज़्यादा सीधा था ना, मतलब उसके दिल में छल कपट जैसा नामो निशान नहीं था। मतलब वो अपने सामने वाले को अच्छा ही समझता था। ये नहीं सोच पाता था कि नहीं, अगर ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग अच्छे ही होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं जो कि। और पिछले बार इतनी ज़्यादा ठंड थी, वो काली रात कपकपाती हुई, और उसी ठंड में वो चला जाता है। और फिर हम लोग जब फ़ोन लगाते हैं ना, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। और फिर सुबह में वो फ़ोन को ना खोलता है तो बोल रहा है कि हम तो घूमने के लिए आए हुए हैं, और घूमने वाली जगह का नाम भी बताता है। लेकिन फिर जब शाम होता है तो अच्छे से बात वगैरह भी करता है, लेकिन आते समय रास्ते में उसके साथ पता नहीं क्या होता है, ये हम लोग को खुद नहीं पता होता है। उसके दोस्त लोग आने पे बोलते हैं कि वो नहीं आया, उधर ही रह गया, आ जाएगा आ जाएगा। और इसी तरह से 4-5 दिन तक हम लोग पागलों की तरह ज़िंदगी, मतलब कि वो 5 दिन हमारे लिए, मानिए ना कि वो मरने से भी ज़्यादा भयानक था कि बता नहीं सकते हैं। सोना, खाना पीना, उठना बैठना सब हम लोग भूल चुके थे। बस भगवान के नाम ले रहे थे, भगवान भगवान नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग को किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। और फिर 5 दिन तक वो नहीं मिला, और बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे गांव के लोग, हमारी फैमिली की मदद से उसकी बॉडी मिलती है। और किसी के लिए तो एक दिन होता होगा ना, लेकिन हम लोगों के लिए 11 से लेकर 16 जनवरी तक ये जो 6 दिन है ना हमारी ज़िंदगी के, सबसे टेरिबल वर्स्ट ब्लैक डे, आप कुछ भी बोल सकते हो, सबसे भयानक कपकपा देने वाली दिन है। इन दिनों हमारे भाई बहुत ज़्यादा कष्ट में था, इसलिए ये दिन ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग का कटता है मुश्किल से एकदम। हमें माफ़ कर दीजिएगा हमारे दोस्तों, हम आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। आप हमारी ज़िंदगी के एक खूबसूरत हिस्सा हो, जिसको हम अपने सुख दुख सबका साथी बनाना चाहते हैं। होप आप लोग समझेंगे और आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखेंगे, अपना प्यार सपोर्ट। और आज मेरे भाई का पुण्यतिथि है, इसलिए हम लोग ना सवेरे उठ गए थे 4 बजे। फिर 1 घंटे तक ना हम लोग स्टडी किए, और दी का एग्ज़ाम है ना, और दी भी उठ चुकी हैं और अंजनी अभी लेटी हुई थी। उसके बाद हम लोग स्टडी कर लिए थे। फिर जो भी कुछ था उसके शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम लोग को ही देखना था ना, तो हम लोग फिर उसके लिए जो भी कुछ, बहुत ही हिम्मत जुटा करना, जो भी चीज़ें थी विधि के साथ हमने कर दी। और क्या, और कोई भी काम जो आपके लिए मुश्किल है, तो जब तक आप अंदर से मजबूत ना होंगे कैसे होगा। तो इसके लिए तो आपको अंदर से मजबूत रहना ही पड़ेगा। जितना हो सका हमने हिम्मत जुटाकर जो भी था हमने कर लिया। और फिर यहाँ पे ना, मतलब अंजनी भी उठ गई है, खाना बनाएगी। और खाने में आज बनाएगी ये कढ़ी चावल और चोखा। और हमारा भाई का ना ये बहुत ज़्यादा फेवरेट था, कढ़ी बहुत ही अच्छे से वो मन से खाता था। और ऐसा जैसा हम लोग को समझ में आ रहा था ना कि पसंदीदा बनाना चाहिए, तो हम लोग ने ना आज यही सोच कर यही बना रहे थे। और देवी पढ़ाई करते करते बीच में उठकर फ्रेश हो गई थी, और फिर चावल बनने के लिए पानी गर्म होने के डाल दी है। और नहाने के लिए हम यहाँ पे कपड़े ले रहे हैं। कपड़े कल हमने फोल्ड करके ना
और पापा अभी नहीं उठे हैं, थोड़ा ठंडी इधर बढ़ गई है ना, तो पापा लेट से ही उठते हैं। और यहाँ पे तो जो पहले उठता है ना, इसी तरह से एक एक करके नहा लेते हैं तो ठीक रहता है। फिर सुबह सुबह लाइट भी इधर से बहुत ज़्यादा ख़राब दे रहा है, मतलब कट जा रहा है। तो कब लाइट चली जाए तो इसके पहले हम लोग नहा लेते हैं, नहीं तो फिर ठंडा ठंडा पानी से नहाना पड़ता है, और मोटर वाले पानी थोड़ा गर्म होते हैं तो नहा लेते हैं। तो हमने कपड़े निकाल लिए, और जो कपड़े कल फोल्ड किए थे ना, मतलब ऐसे ही डब्बे में हमने रख दिया था, और मतलब रख नहीं पाए थे, अलमारी पे हमने नहीं रखा था। और दी फिर से बैठ चुकी हैं वापस पढ़ने के लिए। और पढ़ना क्या, दी का ना अभी रिवीजन चल रहा है, क्योंकि बस 3-4 दिन ही अब बचे हैं दी के एग्ज़ाम में। तो स्कूल से जाने के पहले जो टाइम होता है वो अपने पढ़ने में ही निकाल देती हैं, मतलब 8 बजे जाती है स्कूल, तो 7:30 बजे तक उनका पढ़ाई होता है। और आज हमारी नींद भी खुल गई थी ना, तो सुबह सुबह हमने भी पढ़ाई कर लिया, वो कैब वगैरह जो भी होता है हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया है। और हम फिर नहा धोकर आ चुके हैं यहाँ मंदिर में, और फिर यहाँ पे हमने दीपक वगैरह जला दिया है, और धूप भी हमने जला दिया, और भोग लगा देंगे। फूल वगैरह भी हमने चढ़ा लिया, साफ़ सुथरा भी हमने कर लिया था। और हमें पूजा करते करते ना आधा घंटे या पौन घंटे लग ही जाते हैं, 30 से 45 मिनट तक, मतलब साफ़ सुथरा में तो टाइम लग ही जाते हैं। बस हमारा पूजा कंप्लीट हो जाता है, और सुबह सुबह जब पूजा हो जाता है, भोग लग जाता है, तो अच्छा होता है, क्योंकि सारे कामों के साथ भगवान जी ज़रूरी हैं। बस इधर कंप्लीट हो गया ना, अब अपने हम भाई के पास जाते हैं। यहाँ पे इस रूम में ना, जिस रूम में हम लोग सोते हैं उसी रूम में भाई का फ़ोटो रखा हुआ है, और यहीं पे हमने अगरबत्ती, और आज के दिन दीपक जलाना होता है ना, तो दीपक भी हमने जला दिया है। और फूल वगैरह ना भाई, मतलब हमारा छोटा वाला भाई बाद में लेकर आया था, तो हमने फिर बाद में माला बनाकर अच्छे से हमने, इसे गुलाब ना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो एक गुलाब हमारे खिले थे तो हमने एक ही चढ़ाए थे। और फिर मेरा भाई ना बहुत सारा गेंदे के फूल लेकर आया था, तो फिर हमने ना उससे माला बनाकर डाल दिया था। और भाई लेकर आया था यही कुछ मीठे थे, तो इसी को हमने चढ़ा दिया। फल वगैरह कुछ नहीं था, वो सब लाए ही नहीं, रात हो गया था काफ़ी, और मिल नहीं पाया, और फिर ना पहले से गया ही नहीं कोई, तो जो था हम लोग बहुत हिम्मत जुटाकर कर लिए। और फिर भगवान से ना वही अंदाज में प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाई अभी भी कहीं भी हो ना, तो उसकी आत्मा इतना खुश हो ना, जो कुछ भी हम लोग उसके लिए नहीं कर पाए, उसको भगवान जी सब कुछ दे देना। आपसे बढ़कर कोई नहीं समझ सकता है, तो बस आप ही से अभी भी दुआ करते हैं उसके लिए। और भगवान को ना हमेशा, पहले भी उसके लिए मांगते थे, अभी भी मांगते हैं, जब भाई ही मांगते हैं कि अभी भी हमारा भाई है, जहाँ भी उसकी आत्मा है बस अच्छे से खुश रहे, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। और फिर ना हमारा भाई भी नहा कर आया था, ये भी फूल वगैरह चढ़ा दिया, और फिर हमने माला भी बना दिया था। और फिर अंजनी ने पूरा अच्छे से रख दिया था चेयर पे, क्योंकि वहाँ पे ना रखने में नहीं अच्छा बन रहा था ऊपर। और फिर ये ना अगले दिन की वीडियो है, दी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धुली हैं। तो आज का ब्लॉग ना हमारा यही था, इसी के साथ अपने ब्लॉग को हम एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप हमारे लिए भी दुआ करते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए दोस्तों। फिर से आप लोग को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे एक नया खूबसूरत हिस्सा बन रहे हैं, एक नया रिश्ता हमारा आपके साथ जुड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता और मजबूत होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बस यही दुआ करते हैं। और आप लोग भी बस अपना प्यार भरोसा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। हर हर महादेव।